हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर वालों का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक, आज का लेक्चर है बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर वालों के लिए जो लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट में चूज किए हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फार्मल। तो इसमें जो लोग चूज किए हैं इस सब्जेक्ट को, इनके लिए आज लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर, 5 से 7 नंबर या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, केवल इतना अच्छे से पढ़ लिया तो पूरा पेपर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जितना दिखा रहा हूं उतना आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, 2 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन किस नंबर से बन सकते हैं और 10 नंबर के। आप लोग को पता भी होगा सेक्शन ए हमारा होता है, एक ही टीयू का बता रहा हूं, सेक्शन ए जो होता है 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बी हमारा आता है 10 नंबर का 2 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, और सी जो होता है वो हमारा 7-7 नंबर के होते हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ठीक, टोटल हमारे कितने नंबर के रहते हैं आप लोग को पता होगा। ठीक, चलिए सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के सभी क्वेश्चन के देखेंगे, फिर सब लोग देखेंगे यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और 5। पहले लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिट फर्स्ट का देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है किस तरीके से बन सकता है, तो है राइट द टेस्ट प्रोसीजर ऑफ 5 फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। एक्सप्लेन करना है WHO गाइडलाइन को फॉर द असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग। एक्सप्लेन करना है डिफरेंट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में। एंड राइट टेस्ट प्रोसीजर 3 मेडिसिनल प्लांट ऑफ मटेरियल। उसके बाद राइट द टेस्ट प्रोसीजर फॉर 3 फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। आपको एक बात और बता देता हूं, जो लोग बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर में हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के एकदम अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं तो जान लीजिए उनका 50% ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होगा। ठीक, 50% तैयार होगा और कुछ 50% इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हो गए हैं। ठीक, तो जो लोग अच्छे से पढ़े हैं तो वो लोग आसानी से क्लियर कर लेंगे, बस उनको क्या मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूं। तो इसमें अगर मान लीजिए 60 क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में, या फिर यहां से ज्यादा नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन 2 नंबर के ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बता रहा हूं, जैसे कि राइट द टेस्ट प्रोसीजर, उसके बाद डॉक्सीरिन, हाइड्रोक्लोराइड, केटामीन हो गया, हाइड्रोक्लोराइड, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसी के साथ अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर लिखना है। टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है किसका, प्रिंडिनोसुलिन सोडियम फास्फेट। ठीक, इनके क्या होते हैं टेस्ट प्रोसीजर वो लिखना है। इसी के साथ इनके भी टेस्ट प्रोसीजर क्या होते हैं, सीनालाब के क्या होते हैं टेस्ट प्रोसीजर। थोड़ा सा टेस्ट प्रोसीजर दोस्तों जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा जो कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वारफरीन सोडियम टैबलेट का भी क्या होता है टेस्ट प्रोसीजर, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या होते हैं, इनके फिजिकल मेथड क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, बस थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें फिजिकल मेथड हो गया, माइक्रोस्कोपियल मेथड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट जो हमारा है इस यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग विद एग्जांपल। तो देखिए इसमें से आपको अच्छे से ये तीनों तैयार कर लेना है, क्योंकि आपका यहाँ पर अगर तीनों पढ़ लेंगे तो ये 2 ही नंबर में नहीं, आपका 7 से 10 नंबर में भी क्वेश्चन ये बन सकता है। फिजिकल मेथड, माइक्रोस्कोपियल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग के, ये पार्ट है और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर दे दिया हूँ क्योंकि ये तीनों में से हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, शॉर्ट में भी बन सकता है और लॉन्ग में तो जरूर बनेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 का सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 7 से 10 नंबर में ये बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है GAP का गाइडलाइन क्या होता है मेडिसिनल प्लांट के लिए। ठीक, उसके बाद राइट द जनरल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, एस्टेब्लिश ऑफ GMP का फुल फॉर्म क्या होता है, GAP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारे लोग को पता होगा। ठीक, जो कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में पढ़े हुए हैं। मेडिसिनल प्लांट ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन WHO गाइडलाइन ऑन GACP फॉर द मेडिसिनल प्लांट। एक्सप्लेन करना है WHO गाइडलाइन को ऑन द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक, अब देखिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आ गया। अब ये बताइए किसका फुल फॉर्म है, ये देखिए पूरा कट गया, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आ गया, ये किसका फुल फॉर्म है यहीं पर आपको दिख गया। ठीक, फॉर हर्बल मेडिसिन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग वाला इस यूनिट का, राइट ए नोट ऑन गुड कलेक्शन प्रैक्टिस फॉर दी मेडिसिनल प्लांट। अच्छे से ये 5 क्वेश्चन यूनिट 2 का तैयार कर लेना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, 60 क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 भी यूनिट 2 में केवल 5 क्वेश्चन दिया हूं जिसे अच्छे से आपको पढ़ लेना है। एक्सप्लेन करना है 6 सिस्टम एक्सपेंशन मॉडल के बारे में, CGMP के बारे में 60 नोट तैयार कर लेना है कि CGMP क्या होता है। ब्रीफ नोट लिखना है हार्वेस्टिंग एंड ड्राइंग अंडर GAP हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के बारे में। ब्रीफ नोट लिखना है डॉक्यूमेंटेशन अंडर द CGMP हर्बल ड्रग इंडस्ट्रीज के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का जो कि 60 वर्ड में लिखना है आपको, ब्रीफ नोट लिखना है स्टोर CGMP। अगर देखिए ब्रीफ लिखा गया है तो आपको लॉन्ग में आएगा, अगर 60 नोट लिखा गया है तो यहाँ पर क्या आएगा 2 नंबर में आएगा। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर ब्रीफ इसलिए लिख दिया हूँ जिससे थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग डिटेल पढ़ लेना। अगर बाई
द वे इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ जाता है तो थोड़ा बहुत ध्यान दिए रहेंगे तो लॉन्ग में भी इसको बना करके लिख देंगे, इसीलिए यहाँ पर ब्रीफ लिख दिया हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आएगा तो यहाँ पर ब्रीफ नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा 60 नोट लिखना है आपको, लेकिन यहाँ पर ब्रीफ इसलिए लिख दिया हूँ, बस थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा डिटेल पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इसी के साथ हम लोग यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में अगर हम लोग बात करें जो कि लॉन्ग क्वेश्चन की, तो इसमें सबसे पहला एक्सप्लेन करना है EU गाइडलाइन क्वालिटी कंट्रोल हर्बल के लिए, ठीक। फिर राइट 60 नोट लिखना है, गाइडलाइन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हर्बल सब्सटेंस ऑफ हर्बल प्रिपरेशन ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा राइट द गाइडलाइन ऑन द असेसमेंट ऑफ जीनोटॉक्सिसिटी ऑफ हर्बल प्रिपरेशन, एक्सप्लेन करना है गाइडलाइन फॉर द एवेल्युएशन ऑफ सेफ्टी इफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन हो गया। लास्ट हमारा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, टॉक्सिसिटी स्पेशल टॉक्सिसिटी टेस्ट क्या होगा, इवेल्युएशन सेफ्टी इफिकेसी हर्बल मेडिसिन के बारे में लिखना है, ठीक। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया किस यूनिट का, तीसरे यूनिट का। अब 60 क्वेश्चन तो यहाँ पर दिए गए हैं, वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। 60 नोट लिखना है CACP के बाद GACP के बारे में, उसके बाद गाइडलाइन लिखना है क्वालिटी हर्बल ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट के बारे में, राइट ए नोट ऑन किसके बारे में, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी क्या होता है, जिससे लंबे समय तक जो टॉक्सिसिटी होता है वो क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रिलिमिनरी, उसके बाद कार्किनोजेनोसिटी स्टडी क्या होता है, एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट क्या होता है एक्सप्लेन करना है, ICH गाइडलाइन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग क्या होते हैं, इसके बारे में 60 नोट लिखना है आपको, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। इसी के साथ हम लोग चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में देखिए सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन यूनिट 4 में है जिसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन करना है स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में, उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ हर्बल मेडिसिन, जो कि ड्रग हमारा स्टेबल बना रहता है, ठीक। उसके बाद एक्सप्लेन करना है बिल्डिंग एंड फैसिलिटी रिक्वायरमेंट अंडर दी GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है प्रोटोकॉल फॉर दी स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ टेस्ट ऑफ दी हर्बल मेडिसिन के बारे में। चौथा क्वेश्चन है एप्लीकेशन लिखना है वेरियस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के बारे में। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। इन दी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दी हर्बल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक। क्रोमेटोग्राफी बस क्या होता है आप लोग पढ़े हुए हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। एक्सप्लेन करना है डिफरेंट पार्ट ऑफ GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग की प्रैक्टिस के क्या क्या होते हैं पार्ट, उसके बारे में लिखना है। डिटेल नोट लिखना है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन। एंड लास्ट हमारा है एक्सप्लेन करना है डिफरेंट स्टेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया। नए ड्रग को अप्रूव करना है हमारे इंडिया में, तो इसको किस तरीके से कौन कौन से इसमें स्टेज बने होते हैं, इसमें किसका किसका रोल होता है। आप लोगों को अगर याद होगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आपको बताए थे, इसमें CDSCO का रोल होता है मेन, ठीक। CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है, और DCGI भी इसको पूरा का पूरा देखते हैं, पूरा का पूरा चेकिंग करते हैं, DCGI का भी इसमें रोल होता है पूरा का पूरा, ठीक। ये सारी बातें इसमें हो गया, ठीक। तो ये होता है किस तरीके से अप्रूव करना है। अब देखिए हमारे इंडिया में अगर कोई नया ड्रग बन गया, उसको मार्केट में अप्रूवल लेना है, उसको अप्रूवल करना है, मार्केट में लाना है, तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशन लिखने रहते हैं, DCGI CDSCO इन सभी के द्वारा अप्रूवल मिलता है। लेकिन हर देश का अलग अलग नियम होता है, एक तरह नहीं सबका नियम होता है, किसी देश में अलग नियम होगा, किसी देश में अलग नियम होगा, सबका एक नियम नहीं होता है, ठीक। चलिए 60 क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 क्वेश्चन क्या होता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल मेडिसिन क्या होता है, उसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है, क्वालिटी ऑडिट क्या होता है, गाइडलाइन एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया ये क्या होता है, ड्रग फ्रॉम इंडिया। उसके बाद मेजर एप्लीकेशन क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का, ये सब पढ़े हुए हैं। क्रोमेटोग्राफी में आप लोग पढ़े हुए हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं, ये सब कुछ आप लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में पढ़े हुए हैं, ठीक। एक्सप्लेन करना है इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट अंडर दी GMP फॉर दी हर्बल ड्रग इंडस्ट्रीज। एक्सप्लेन करना है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ GMP के बारे में। उसके बाद इक्विपमेंट रिक्वायर्ड अंडर द GMP क्या होता है, इसको लिखना है। इसी के साथ लास्ट यूनिट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट यूनिट हमारा है यूनिट 5। यूनिट 5 में पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो हमारा है राइट द डिफरेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर दी हर्बल मेडिसिन। कौन कौन से डिफरेंट होते हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हर्बल मेडिसिन के लिए। डिटेल नोट लिखना है कंपेरिजन ऑफ वेरियस हर्बल फार्माकोपियाज में। अब फार्माकोपिया क्या होता है, फार्माकोपिया एक दवाओं का लिस्ट होता है जिसमें सभी दवाओं के बारे में लिखा रहता है। फार्माकोपिया में आप लोग पढ़े हुए हैं IP हो गया, ठीक, और क्या पढ़े हैं BP हो गया, और क्या पढ़े हुए हैं आप लोग इसमें USP पढ़े हुए हैं। अगर मान लीजिए IP लिखा गया है, IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, BP का मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। देखते होंगे आप लोग दवाओं के ऊपर IP BP USP भी लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी दवा के ऊपर IP लिखा गया है तो इसका मतलब वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। आगे चलेंगे आप लोग मार्केट में जाएंगे बी फार्मा के बाद, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लेंगे तो आगे के लिए बेनिफिट होगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर किसी दवा के ऊपर BP लिखा गया है तो ये समझ लीजिए वो दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और वहीं पर अगर किसी दवा के ऊपर USP लिखा गया है तो मतलब वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये फार्माकोपिया का बात हो गया। उसी तरीके से इंडियन हर्बल फार्माकोपिया क्या होता है, राइट 60 नोट लिखना है। उसके बाद क्या होता है, मार्कर कंपाउंड क्या होता है, एक्सप्लेन करना है मार्कर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल प्रोडक्ट के बारे में। क्रोमेटोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इनका रोल क्या होता है बायोलॉजिकल मार्कर का,
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल प्रोडक्ट में ये हो गया। 60 क्वेश्चन की बात करें, 5 क्वेश्चन यूनिट 5 का 60 भी दिया गया है। आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है बस, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ आपका ये सब्जेक्ट का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। बस इतना क्वेश्चन जितना आपको दिखाए हैं उतना अच्छे से तैयार कर लेना। तो क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल में आपका ये सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, किसी का बैक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, अच्छे नंबर से सब पास होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। वीडियो यहीं पर होता है खत्म। जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नहीं दबाया दबा लेना। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।